तरतील का सबक सूरतुन नास और उन्हीं दो उसूलों के साथ जो आपसे अर्ज़ किए जाते हैं कि आहिस्ता रफ्तार से पढ़ना, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना इसको, और ऊंची आवाज़ से पढ़ना कि आप पढ़ें कम से कम दूसरे जो सुनने वाला है उसको आपकी सही अदायगी मालूम हो कि क्या पढ़ रहा है। बाद मरतबा इस तरह होता है कि हम पढ़ तो रहे थे ऊंची आवाज़ से, लेकिन वो ऊंची आवाज़ इतनी होती है कि ख़ुद को भी समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इतनी ऊंची आवाज़ से कि दूसरा जो आप जिसको सुना रहे हैं उसको पता लगे कि आप क्या अल्फाज अदायगी क्या अदा कर रहे हैं आप। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जी, कुल पेश पे होंठ गोल करेंगे, लाम पे कलकला ना हो, आवाज़ जारी रहेगी। आऊ हमज़ा आइन का फ़र्क, पेश पे और वाव पे होंठों को क्या करते हैं, गोल करते हैं। गोल होने भी चाहिए, कई साथी अक्सर साथी को होंठ गोल नहीं हुए। ज़ाल का ख्याल रखना, ज़ा से तब्दील ना हो। बेरौब बा की ज़ेर मारूफ, बा पर शद है, शद पे ठहराओ, रॉ को पुर पढ़ना है, और पुर पढ़ने के रौब भी ना इस तरह नहीं पढ़ना, होंठ नहीं हिलने चाहिए। बेरौब रॉ ज़ुबान उठेगी तो हर्फ मोटा हो जाएगा, होंठों को हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नून मुशद्दद का गुन्ना आखिर में मद करेंगे। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जी, मीम के नीचे भी ज़ेर अगली आयत में, लाम के नीचे भी ज़ेर, ज़ेर मारूफ, मालिकिन नास मजहूल ना हो, मालिकिन नास। ठीक है, फिर नून मुशद्दद का गुन्ना आखिर में मद उसी तरह करेंगे। मद का जब सबक आएगा पता लग जाएगा इधर कौन सी मद हो रही है। फ़िलहाल आप मद करेंगे, ठीक है, गुन्ने के साथ। मालिकिन नास। अगली आयत में हमज़ा की ज़ेर मारूफ, इलाहिन्नास, ले नहीं पढ़ना, ठीक है। ज़बर खड़ी ज़बर जैसे पढ़ते हैं नूरानी क़ायदे में हम, लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़बर ले, इस तरह तो नहीं पढ़ते ना, तो कुरान पाक में भी उसी तरह पढ़ना है। इला, फिर उसके बाद उसी तरह नून मुशद्दद का गुन्ना और आखिर में मद करेंगे। इलाहिन्नास। जी, जब आप पढ़ें तो मैं आपको देखता हूँ ना, इसी तरह जब मैं पढ़ रहा हूँ तब भी आप मुझे देखें, ताकि जो मैं गलती बता रहा हूँ, जिस तरह आपको होंठों की अदायगी बता रहा हूँ, तो उस तरह आपको मालूम भी हो। ठीक है, तो देखने से भी गलती समझ आती है, तो देख के सुनना है, देख के सुनाना है। अगली आयत में मीम इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की नहीं है, यरमलून नहीं है, बा नहीं है, तो इख्फा होगा। शर्री रॉ बारीक होगी, रॉ मुशद्दद एक रॉ अपनी हरकत के मुताबिक, क्योंकि उसकी हरकत ज़ेर है तो इसलिए बारीक होगी। वस वासिल, वाव पे होंठ गोल करेंगे, वस वासिल। फिर लाम पे कलकला ना हो, खौपुर पढ़ेंगे, खौन गुन्ना करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में मद। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। जी,
गुन्ना आगे पीछे हो गया, मैं आपको पढ़ा आपके साथ, मैं भी अदायगी पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ देख के पढ़ा करें। आगे अल्लज़ी लाम मुशद्दद है, लाम में आवाज़ जारी होती है, बंद नहीं करनी। अल्लज़ी इस तरह नहीं पढ़ना। अल्लज़ी लाल में ज़ुबान कहाँ लगेगी? सामने दांतों को। युवस्वी पेश पे होंठ गोल करेंगे, वाव पे वी दांत नहीं लगाने, वी होंठ गोल करके पढ़ेंगे। सौत पे पेश है, होंठ गोल करेंगे क्योंकि पेश है। मोटे हरफों पे होंठ गोल नहीं करते, हिलाते नहीं है, लेकिन जब पेश है तो होंठ गोल होंगे। सुदूरिन नास वाव पे भी होंठ गोल होंगे। फिर आगे गुन्ना और मद उसी तरह। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अच्छा, मीम का गुन्ना होता है ना, उसके अंदर होंठ बंद होते हैं, जैसे अम्मन खलक़स समावाति मुँह बंद। लेकिन नून के गुन्ने में होंठ बंद नहीं होते, तो वो तो मीम बन जाएगा फिर, तो इसका ख्याल रखना है। अभी 2-3 साथियों को नज़र आया, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दी गलती। तो नून के गुन्ने में मुँह बंद नहीं करना। आगे मीम की ज़ेर मारूफ मिनल लाम को मिलाएंगे तो लाम की आवाज़ जारी हो, आवाज़ बंद ना हो और कलकला भी ना हो। जिन्ना जीम के बाद ज़ेर मारूफ और नून का गुन्ना करेंगे, मिनल जिन्नती। फिर अगले लफ्ज़ के अंदर भी गुन्ना है और वाव को सही पढ़ेंगे, बन्नास नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वन्नास। मिनल जिन्नती वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।